हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी युवती के स्तन और उसकी आंख देखता है वह बस खत्म हो जाता है, और जब तक वह इनसे प्रलोभित रहेगा उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार। आवाज वर्ष नहीं आ रही है नंबर। माता जी। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही? रुक गई थी बीच में, बोलो। अच्छा। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्ष नंबर 46। माता जी रुक रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। यावान उदपाने सर्वथ संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवत गीता यथारूप की जय। अनुवाद। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों की आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त कृत्वेद विदेव चाहम्। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख भी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में हुआ है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवात्माएं भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा श्री कृष्ण भावनामृत को जागृत करना ही वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो 3 चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 7 में भी इसकी पुष्टि हुई है। अहो बत श्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रते वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः ससुरनराया ब्रह्मा तु चूर्णाम गृणन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति वशी वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों के अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना ही सारे वेदांत तथा उपनिषदों के सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा ही प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महा महा सॉरी जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए।
इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम लक्ष्य है। तो जैसे यहाँ लिखा है ना, एक छोटे से कूप से एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। जैसे गांव में होता है ना, गांव में अलग अलग कुएं होते हैं। जैसे कुछ कुएं होते हैं वो होते हैं जानवरों को नहलाने के लिए, कुछ कुएं होते हैं वो पानी पीने वाला होता है उसके लिए होते हैं, कुछ कुएं बर्तन धोने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के कुएं होते हैं। कुछ गांव में ऐसा होता है, आज भी होता है, मतलब अलग अलग कार्य को संपन्न करने के लिए। लेकिन अलग अलग कुओं की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? जहां पर कोई नदी नहीं है, बह रही होती है। अगर गांव के मतलब किनारे कहीं पे उसके कंढे के ऊपर कोई नदी बह रही है ना, तो उस नदी के ऊपर जाकर लोग पानी भी पी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, जानवरों को भी नहला सकते हैं। जो भी कार्य करने हैं वो नदी सारे उनके कार्य पूरा कर देती है। तो गांव के लोगों को ये चीज पता होती है, उन्होंने गांव की लाइफ देखी होती है, जी रहे होते हैं लोग, उनको मालूम होता है। लेकिन शहर के जो लोग होते हैं हम जैसे, ना तो उन्होंने कुआं देखा होता है, ना नदी देखी होती है। नो डाउट कि देखी है हम लोगों ने लेकिन जो अगर अच्छे अच्छे अगर हम शहरों की बात करें, बड़े बड़े शहरों की बात अगर हम करें, तो वहां के लोगों को नदी का नहीं पता, कुओं का नहीं पता। इनफैक्ट वहां के बच्चों को दूध गाय देती है ये भी नहीं पता होता। उनको ये होता है कि दूध अंकल की दुकान से मिलता है, पैकेट वाला, थैली वाला दूध। उनको ये भी नहीं पता कि दूध का सोर्स वास्तव में कहाँ से आ रहा है, गाय से आ रहा है। ऐसे ही मतलब कि जो शहर के लोग होते हैं उन्होंने ये चीजें नहीं देखी होती, कुआं नहीं देखा, नदी नहीं देखी, तो उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं होता है। लेकिन ये एनालॉजी जो है ये बता रही है कि किस प्रकार से आपके अलग अलग पर्पस एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानता हो कि इसका पर्पस क्या है, तो कोई बहुत बड़े जलाशय के पास आ जाए तो सारे काम उसके वहीं पर हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ लिखा ना, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़े जलाशय के पास अगर आ जाए तो सारे काम उसके वहां हो जाएंगे। एक्चुअली शास्त्रों में हमारे कई सारी एग्जांपल्स आती हैं, वो सारी एग्जांपल्स आती है ना। वो व्यक्ति तब समझ पाएगा जब व्यक्ति नेचर के क्लोज होगा, नेचर के निकट रहेगा। तो जितना ज्यादा हम प्रकृति से दूर रहते हैं, उतने ज्यादा जो शास्त्रों की एनोलॉजीज होती हैं हमको समझ में नहीं आती हैं। हमको लगता है फलां फलां फूल, अच्छा ये वाला कोई भी फूल होता है क्या? कोई भी फूल होता है यार? नहीं। अच्छा, फिर कोई बोले तमाल वृक्ष कैसा होता है? लोगों को पता ही नहीं होता। वट वृक्ष कैसा होता है? पीपल का पेड़ कैसा होता है? पता ही नहीं होता शहरों के अंदर। जैसे अभी मैंने बोला कि शहरी बच्चों को अगर कोई पूछे कि दूध कहाँ से आता है, वो बोलेगा हम मदर की डेयरी में जाते हैं, मदर डेयरी में जाकर हम टोकन दे देते हैं, वहां पे टोकन डालते हैं, वहां से दूध निकल आता है, दूध आ जाता है। उसे ये नहीं पता कि दूध गाय से आता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा हम नेचर से दूर होएंगे, उतना ज्यादा हम शास्त्रों के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं उनको समझने में हमको प्रॉब्लम आती है, हमको क्लियर नहीं होते, वो समझ में नहीं आती, दिक्कत आती है हमको। बट यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि किसी गांव के अंदर जिस तरह से अलग अलग जलाशय कुएं होते हैं, जो आवश्यकता उन अलग अलग कुओं से पूरी होती है वो एक नदी के जलाशय से पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाता है तो उसके सारे जो भी लक्ष्य होते हैं, जो कि बाकियों से पूरे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मुक्ति की आकांक्षा है, किसी को इंद्रिय भोग की इच्छा है, तो क्या आपको इंद्र तृप्ति चाहिए? तो भक्ति में आपको इंद्र तृप्ति मिल जाएगी। आपको क्या पसंद है? आपको बढ़िया खाना पसंद है, तो भक्ति में प्रसाद होता है, भगवान को भोग लगाए और प्रसाद पाओ। एक बार एक रिपोर्टर था, उसने श्रीला प्रभुपाद जी को पूछा
कि आप रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन, आमोद प्रमोद के लिए आप क्या करते हो? तो प्रभुपाद जी ने बोला, हमारी पूरी एंटायर मूवमेंट ही मनोरंजन से भरी हुई है। हमारा सारा आंदोलन ही आमोद प्रमोद का है। आमोद प्रमोद जो होता है, ये लोग क्या करते हैं? खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हम सुबह 4:30 बजे उठते हैं, नाचना गाना शुरू कर देते हैं, मंगल आरती करते हैं, थक जाते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं। तो हमारा पूरा मूवमेंट जो है वो रिक्रिएशन का, एन्जॉयमेंट का है। हमको अलग से किसी और मनोरंजन की जरूरत ही नहीं है। इंद्र तृप्ति भक्तों की हो जाती है। ऑफ कोर्स एक वैध मतलब लीगल लॉफुल वे में, डिवाइन वे में होती है। भक्ति के साम्राज्य में भक्तों के सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्ति से संबंधित होते हैं, भक्ति से ओत-प्रोत होते हैं, तो कार्य भी हो जाते हैं। तो ये तो बात थी भोग की, और मोक्ष की बात करें तो वो भी भगवान के भक्तों को आराम से मिल जाता है। भक्ति साम्य सिंधु में भी हमने पढ़ा कि वो तो आराम से भगवान दे देते हैं। मोक्ष वगैरह तो ऐसे चल के आते हैं भक्तों के पीछे, जैसे राजा के पीछे कोई नौकर नौकरानियां दास दासियां चलती हुई आती हैं। ये हमने ऑलरेडी भक्ति साम्य सिंधु में पढ़ लिया हुआ है ना? अगर नहीं याद आपको तो मैंने रिमाइंड भी करवा दिया, ग्रंथ का नाम दे दिया आपको। नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमने पढ़ा है, और पहले ही चैप्टर में पढ़ा था ये, पहले ही अध्याय के पहले खंड में ही पढ़ लिया था, जिसमें 6 तरह के वो बताया गया, उसमें पढ़ लिया था। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। भगवान के भक्तों को मोक्ष इत्यादि भी आराम से मिल जाता है। बल्कि उनको जो मोक्ष मिलता है ना, उनको असली मोक्ष मिलता है जो भगवान की भक्ति किए बिना जो मोक्ष मिलता है, जो निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना है, फिर वहां जाकर वापस भी आना है। तो ये तो टेम्पररी मोक्ष है, क्योंकि वहां पर रस नहीं होता, भक्ति का रस नहीं होता वहां पर। संसार में फिर से आना पड़ता है संसार के रस को प्राप्त करने के लिए। फिर वापस आते हैं, समाज सेवा करते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, वृद्धाश्रम खुलवाए, अनाथ आश्रम खुलवा दिए, स्कूल खुलवा दिए, भूखों के लिए रोटी रोटी का कुछ लंगर भंडारा सॉर्ट ऑफ लगवा दिया। रोज ही चलते हैं कई जगहों पे। तो जैसे हम वैष्णो माता में देखते हैं, वैष्णो देवी में जब हम जाते हैं तो गुलशन कुमार ने जो है, जो कि स्वर्गीय गुलशन कुमार एक्चुअली कहाँ कहेंगे उनको, टी सीरीज के जो मालिक हैं, सब जानते हैं उनको, टी सीरीज के मालिक। उनको उनके ऊपर अटैक किया गया था, उनको मारा गया था, ठीक है, वो भी सब जानते हैं। तब हम बड़े छोटे थे जब ये हुआ था, दुर्घटना जब ये हुई थी, हम बड़े छोटे थे। तो जो गुलशन कुमार थे, उन्होंने माता रानी के जो खाते में ऑलरेडी उनका बैंक अकाउंट खोल के रखा हुआ था माता रानी के नाम पे, कि मेरे मरने के बाद भी जो यहाँ पे लंगर व्यवस्था ना, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। तो वो आज भी चल रही है। इनफैक्ट अब एक श्राइन बोर्ड की तरफ से भी लगाया जा रहा है ऊपर दरबार के आसपास। जब हम पहुंचते हैं ना, दरबार से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे जो नया वाला रास्ता जो बनाया गया है, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए वाले पेड़ लगवाए हैं, मतलब कि बड़ा बाहर से फॉरेन कंट्री से पेड़, स्पेशल तरह के पेड़ उसमें लगाए हैं। कोई करोड़ 1.5-2 करोड़ रुपए के कहते हैं कि पूरे पेड़ ही लगवाए थे उन्होंने उस टाइम पे। तो उसी जगह के ऊपर एक और श्राइन बोर्ड की तरफ से भी लंगर का वो किया गया, आयोजन किया गया है। वहां पे भी डिवोटीज जाते हैं, भक्त जाते हैं माता माता के, और वहां पे जाकर प्रसाद खाते हैं, बर्तन अपने अपने धोते हैं, वहां पे रखते हैं। और जो गुलशन कुमार है, उन्होंने तो मतलब कि माता रानी के नाम का खाता खुलवा के रखा हुआ था पूरा, कि मेरे मरने के बाद भी यहाँ पे लंगर की व्यवस्था बंद नहीं होनी चाहिए। तो नो डाउट थोड़ा सा उसमें आया भी, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी उनके बच्चे छोटे थे, ठीक है, तो कंपनी जो थी, देखने वाले कुछ खास तौर पे लोग नहीं थे। सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल, इनके तो एक तरह के गॉडफादर की डेथ हो चुकी थी। तो उस वे में देखा जाए तो लंगर की व्यवस्था के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ा था। मतलब जैसे उनके दौरान हुआ करता था उतना नहीं होता था, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन जब बच्चे जवान हुए तो वापस से अब उसी तरीके से किया जा रहा है। तो मैंने माता रानी के नाम के खाते का रखवाया हुआ था, कि इंटरेस्ट भी इतना आता है उनके अकाउंट में, कि वो लंगर व्यवस्था जो है वो चलती रहेगी, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं वो सुकृति कमाते हैं, लोग पुण्य कमाते हैं, अर्जित करते हैं इस तरह से। तो हॉस्पिटल खुलवाते हैं, वृद्धाश्रम खुलवाते हैं, लंगर व्यवस्था करते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, ये सारे के सारे कार्य लोग करते हैं ताकि उनको रस मिले। क्योंकि उनको लगता है कि हमने भूखे को खिलाया। क्योंकि वैष्णो माता में, अगर जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 14 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता होता है एक तरफ का, 14 किलोमीटर पैदल चलना, 14 किलोमीटर वापस आना। जो लोग मतलब ठीक मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो घोड़े पे चले जाते हैं, पालकी पे चले जाते हैं ना, खच्चर पे चले जाते हैं, ये अपना पिट्ठू वगैरह जो बच्चे होते हैं, वो प्रैम हो गया, वो चले जाते हैं। मतलब मिल जाती है फैसिलिटीज, बहुत सारी है, सरकार ने किया हुआ वहां पे, काफी काफी कुछ है। लेकिन मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत बहुत हैंड टू माउथ व्यक्ति है, मतलब कि जिसके पास खाली खाना खाने योग्य ही पैसा है, ऐसे में वो इंसान नॉर्मल बसों में धक्का खाता हुआ आता है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता बाहर का खाना। एक टाइम का किसी ने, एक इंसान ने खाना खाना, और नॉर्मल खाना 300 रुपए से कम कहीं नहीं आएगा,
है ना? और व्यक्ति के पास खाली आने और जाने का किराया ही है और कुछ उसके पास है ही नहीं, और वो दर्शन करना चाहता है माता के, दर्शन करना चाहता है वैष्णो माता के। तो वो क्या करता है, उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने फूड की व्यवस्था की है। नो डाउट अमीर अमीर लोग भी जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए। अच्छी फैमिलीज़ के लोग भी जाते हैं, माता रानी का प्रसाद समझ के खाते हैं लोग उसको, कुछ दान पात्र में डालते हैं, और कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता देने के लिए। तो ऐसे लोगों को जब हम खिलाते हैं ना, जब हम ऐसे लोगों को, लंगर व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए की जाती है, तो हमको एक तरह का रस मिलता है कि हमने भूखे को खिलाया। तो एक तरह का रस मिलता है। तो इसीलिए ऐसे हम देखते हैं समाज में ऐसे अच्छे-अच्छे लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि उनको रस मिले। तो इसीलिए भगवान की भक्ति किए बिना जो मोक्ष भी मिलता है वो भी टेम्पररी है। तो अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो क्या करना है, उसके लिए भक्ति ही करनी है, भक्ति करनी है। भक्ति करोगे तो मोक्ष आपके पास फ्री में चलकर आ जाएगा, फ्री में मिलेगा। जैसे टीवी में ऐड आती है ना, ये खरीदो तो फ्री में पाओ। तो इसीलिए भगवान का भक्त जो है मोक्ष की इच्छा करता ही नहीं है, बस भक्ति ही करता है, मोक्ष अपने आप फ्री में ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा। जैसा भक्ति रसामृत सिंधु में भी हमने पढ़ा, श्री रूप गोस्वामी महाराज हमको बताते हैं, है ना? फ्री में मिलेगा। भक्त बोलता है ना, मुझे धन चाहिए, ना फेम चाहिए, ना सुंदरता। क्या नाम है? विनीता माता जी, ना धनम ना जी जन्म माता वाला जी। पैरा बोल के बताओ। जी माता जी। ना धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। है ना? तो बस जन्म-जन्मांतर तक आपकी भक्ति करता रहूँ भगवान जी, आपकी भक्ति बस बनी रहे। तो क्या भगवान का भक्त को मोक्ष, भगवान जो है वो अपने भक्त को मोक्ष नहीं देंगे? ऑब्वियसली दे देंगे। भगवान मोक्ष तो फ्री में ही दे देंगे उसको, है ना? तो मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। जो भगवान जी की भक्ति कर रहे हैं उसको मिलेगा ही मिलेगा। मोक्ष भगवान आराम से दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति सुदुर्लभा। इसके बारे में भी हमने भक्ति सामने सिंधु में पढ़ लिया कि मुश्किल से भक्ति भगवान देते हैं। क्योंकि संसारिक भोग से भगवान को हम नहीं बाँध सकते हैं। संसारिक भोग से भगवान को नहीं बाँध सकते, मोक्ष से भी भगवान को नहीं बाँध सकते हम। भगवान को हम भक्ति के द्वारा ही बाँध सकते हैं। जैसे हम दामोदर लीला में देख सकते हैं। जो दुर्योधन था, जब कृष्ण भगवान जाते हैं वहाँ पर अपना कौरवों के साथ पास में ना, दुर्योधन के पास भगवान जब जाते हैं शांति दूत बनकर कि भई आप पाँचों भाइयों को, 5 पांडव हैं, उनको 5 गाँव ही दे दो, ज़्यादा मत दो। उसी में गुज़ारा बसर कर लेंगे ये लोग बेचारे, दे दो इनको। तो दुर्योधन ने क्या किया था, भगवान कृष्ण को ही बाँधने की कोशिश की थी। तो भगवान कृष्ण क्या बंध पाए? क्या वो भगवान कृष्ण को बाँध पाया? बिल्कुल नहीं बाँध पाया। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को 56 भोग के लिए इनवाइट किया, आओ आपको खिलाएँगे जी, आ जाओ। भगवान ने क्या उसके घर में जाकर प्रसाद स्वीकार किया? भोग नहीं नहीं खाया। भगवान कहाँ जाते हैं? विदुर रानी के घर में जाते हैं, जहाँ पर वो उसको, जो विदुर रानी होती है, विदुर की जो पत्नी होती है, वो भगवान जी को इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतना कन्फ्यूज़ हो जाती है कि भगवान के लिए केले छीलती है, केले फेंक देती है और भगवान जी को छिलके दे देती है खाने के लिए, भगवान छिलके खा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं दामोदर लीला में भगवान को यशोदा मैया रस्सी से बाँध देती है, तो भगवान आराम से बंध जाते हैं। भगवान को हम बाँध सकते हैं, केवल भक्ति से बाँध सकते हैं। भगवान भक्तों के द्वारा बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकते भगवान। इसीलिए भगवान जो है ना, वो भी भगवान जो है भक्तों को भक्ति सोच समझ कर ही देते हैं। कि ये भक्ति इसको दूँ या ना दूँ। भक्ति देने में भगवान थोड़ा-सा कतराते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है भगवान को थोड़ा मतलब बाँध देती है ना, इसलिए। तो यहाँ बहुत ही सुंदर उदाहरण भगवान ने बताया है कि जो बड़े से बड़ा जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। जो हाइलाइट किया हुआ ऑलरेडी मैंने, है ना? यहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। कि भगवान ने यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे दिया कि बड़े जलाशय से सारे कार्य कंप्लीट हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये योग, फलान योग, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। इनका अल्टीमेट तात्पर्य क्या है? इनका अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो ये है कि व्यक्ति भक्ति तक आ जाए, वो डायरेक्ट भक्ति में ही आ जाओ। तो इसीलिए कोई भी भक्ति में आ जाता है तो उसके सारे कार्य हो जाते हैं। तो ऐसा देखा जाता है, जो व्यक्ति एक बार हरि भक्ति में आ गया वो और कहीं नहीं जाता। ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति पहले किसी ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, फलान कांड, ढमकान कांड में लगा हुआ था। वो लोग भक्ति में ज़रूर आते हैं, लेकिन भक्ति वाले कभी भी छोड़-छाड़ के इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। तो जो नदी में आ गया वो कुओं के पास कभी नहीं जाता। जो कुएँ वाले होते हैं वो फिर भी नदी के पास आ जाएँगे, क्योंकि उनका कुआँ कभी सूख भी जाता है, कभी पानी नहीं है, लेकिन नदी, उसका काम है हमेशा बहते रहना, बढ़ते रहना, फ्लो होती रहती है, वो चलती रहती है, नदी रुकती नहीं है कभी भी। वो बहती रहती है।
तो कुएं वाली नदी के पास आते हैं, लेकिन नदी वाले कुएं के पास कभी नहीं जाते, क्योंकि नदी कभी सूखती नहीं है, वो बहती रहती है। तो जो लोग भक्ति में आ जाते हैं वो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में कभी नहीं जाते। भक्ति अपने आप में बहुत सेटिस्फाइंग है। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो संसारिक भोगों में अनुरुक्त होते हैं, और यहाँ बताया गया श्रुति स्मृति से में से हमें स्मृति में जाना चाहिए, और स्मृति में भक्ति वाली जो सेक्शन है हमें वहां जाना चाहिए। वहां पर हमें कंप्लीट संतोष मिलेगा, भक्ति के सारे कार्य जो है वो नदी पूरा कर देती है। हरे कृष्णा, बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे हैं, 1 मिनट देखने दो। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, ओके, ठीक। ओके माता जी, कंटिन्यू करो आप। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? विनीता माता जी सुन पा रहे हो? हरे जी कृष्णा, माता क्या बाकी जी। लोगों को आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। अब हाँ मेरी हाँ, आवाज आ रही है? जी जी माता जी जी बोलो। माता जी। ठीक है, तो माता जी थोड़ा सा ऐड करना है या शिक्षा दे हाँ दूं हाँ, सिर्फ? ऐड करना है, जो मैं स्किप कर चुकी हूँ, जो मैंने नहीं बोला वो आप कंप्लीट कर दो उसको। ठीक है, उसके बाद शिक्षा दे दो, फिर उसके बाद एकादशी की कथा भी करनी है माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि माता जी ने यहाँ पे एक श्लोक कोट किया था, 15.15 लिखा है ना तात्पर्य में। तो 15.15 श्लोक अभी माता जी ने गाया भी था जब तात्पर्य शुरू किया था। किसी को, अगर किसी को याद हुआ था या किसी को ध्यान में था, कोई गा के बताना चाहेंगे? ठीक है, मैं ही गा देती हूँ। तो ये वाला श्लोक जो माता जी ने कोट किया था 15.15, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो इसका जो अनुवाद है वो क्या है? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने तभी ये वाला श्लोक कोट किया है, श्रीला प्रभुपाद जी ने, हमें बताने के लिए कि वेदों का मतलब क्या है। वेदों का मतलब है कृष्ण को जानना। तो भगवान ने यहाँ पे क्यों कहा कि छोटे छोटे कूप की जगह अगर हम विशाल जलाशय के पास जाएं, तो जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि अगर एक गांव है तो गांव में अगर छोटे छोटे कुएं हैं तो लोग उसी से पानी लेते हैं ना, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो अगर वो कुओं की जगह नदी आ जाए वहां पे, ठीक है, नदी का जल कैसा होता है? बहता रहता है, बहुत फ्रेश वाटर होता है ना, बहुत ठंडा ठंडा फ्रेश पानी होता है, बिल्कुल साफ। तो वो कुएं में जाने की उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे? वो बड़े से जलाशय से ही कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, भगवान को तैयार करने के लिए, सब जगह सब चीज के लिए वहीं से वो पानी जो है वो ले लेंगे। तो वैसे ही जो वेदों का आंतरिक तात्पर्य है, जब हम उनको जान जाएंगे, आंतरिक तात्पर्य मतलब अगर हम ये जान जाएंगे कि वेदों का मतलब कृष्ण को जानना है ना, तो कृष्ण को अगर हम जान जाएंगे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की भक्ति क्या है, कृष्ण की भक्ति करने लग जाएंगे, तो बाकी चीजों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी प्रभुपाद जी ने हमें क्यों नहीं बोला कि चारों वेद पढ़ो, है ना? आप देखोगे कि प्रभुपाद जी ने अपने कोट्स में जो जो भी हम कितने कोट पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं या वैसे भी पढ़ते हैं, तो इवन के लेक्चर्स भी सुनते हैं, उसमें कभी भी आप ये नहीं सुनोगे कि प्रभुपाद जी ने बोला हो कि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, मतलब अथर्ववेद और बाकी भी इतने सारे वेद जो हैं, बाकी भी चीजें हैं, वो पढ़ो। क्या बोला है प्रभुपाद जी ने? जस्ट सिंपली रीड माई बुक्स। वो बुक्स भी कहाँ से आई हैं? भगवत गीता भागवतम में से, है ना? जस्ट सिंपली रीड माई बुक्स एंड श्रीमद भगवत गीता एंड भागवतम, दैट इज इनफ, एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी, है ना? तो कहने को तो प्रभुपाद जी ये कह सकते थे ना कि सभी वेदों को पढ़ो, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। तो उन्होंने क्यों नहीं बोला ये? क्यों? क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं आज के टाइम में, कलयुग के जो लोग हैं, तो हम, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो माइंड है, वो बहुत कम है, कम हो गया ना, क्योंकि कलह का युग है ना। तो हम वैसे ही, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम बाकी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, तो हम कहाँ से इतने वेदों को, इतने उपनिषदों को समझ पाएंगे? हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना इजी कर दिया है कि जैसे कुएं की जगह जलाशय से सारा मतलब पर्पस पूरा हो जाता है पानी यूज करने के लिए, जो भी हमारे काम है, वैसे ही
बाकी उपनिषदों, बाकी वेदों की जगह अगर हम सिर्फ भगवत गीता पे ध्यान दें, भगवत गीता को अच्छे से सुने, पढ़े, वो भी प्रमाणिक गुरु की, ऑथोराइज्ड गुरु की शरण में जाके अच्छे से पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो हमें क्या, कृष्ण प्रेम के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान हो जाएगा। बस ये हमारे लिए इनफ। हमें प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स को पढ़ना है, भगवत गीता और भागवतम, दैट्स इट। और क्या करनी है, कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण सेवा करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे ये श्लोक दिया है कि वेदों का अर्थ क्या है, कृष्ण को जानना। तो हम कृष्ण को अगर जान गए, कृष्ण भक्ति करने लग गए, तो हमें इतनी जगह जो है भटकने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि अभी देखो आप, एक बच्चा होता है स्कूल में, तो कैसे स्कूल में जब वो जाता है, तो आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे जो है स्ट्रेस में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, है ना, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ना इतना बर्डन डाल दिया गया है। इतने सब्जेक्ट है, ये भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, कॉमर्स भी पढ़ो, कंप्यूटर्स भी पढ़ो। नो डाउट सभी सब्जेक्ट जरूरी हैं, लेकिन एक बार में ही उनके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है कि सभी सब्जेक्ट का तुम होमवर्क, इतना इतना होमवर्क दिया जाता है, ये करके आना, वो करके आना, इसको लर्न भी करके आना। तो बच्चे क्या होते हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो स्कूल से आते हैं 3-4 बजे, खाना खाते हैं और फिर ट्यूशन भाग जाते हैं, ट्यूशन से 7 बजे वापस आते हैं। आके क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो होमवर्क रह जाता है फिर भी वो कंप्लीट कर रहे होते हैं रात रात तक बैठ के, है ना। तो स्ट्रेस हो जाता है ना। तो हमारी जो बुद्धि है इतनी है ही नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि हम जो है इतना समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए अगर हम इतने सारे वेद उपनिषद पढ़ने जाएंगे तो अगर हम इतने सारे वेद उपनिषद पढ़ने जाएंगे तो क्या हम समझ पाएंगे? हम तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और लोग भाग ही जाएंगे कि मुझे तो भक्ति करनी ही नहीं है, छोड़ो, इतना कुछ करना पड़ रहा है, इतना कुछ करना पड़ रहा है, मैं करूंगा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया। इवन के चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, मतलब कलयुग में जो है कृष्ण ही जो है नाम के रूप में आ गए हैं। तो अगर हम नाम का जप करेंगे, अच्छे से चैंट करेंगे और केवल भगवत गीता को पढ़ेंगे, सुनेंगे अच्छे से, वो भी प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके, तो हम जो है वेदों का सार समझ जाएंगे। और वेदों का सार क्या है, कृष्ण को जानना। वैसे ही कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। आंतरिक तात्पर्य, मेन सार क्या है, कृष्ण को जानना, कृष्ण की भक्ति करना। ठीक है। तो इसी तरह तात्पर्य में यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, भागवतम का जो श्लोक कोट किया गया है, उसमें क्या लिखा है, हे प्रभु, आपके पितर का नाम जप करने से क्या होता है, चंडाल जैसे, चंडाल पता है ना क्या होता है, कुत्ते खाने वाला, इतना ज्यादा मतलब निम्न जाति वाले जो हैं, निम्न परिवार में पैदा होने के बावजूद भी अगर वो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थित हो गया, मतलब खुद को जान लिया उसने, कृष्ण को जान लिया, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो क्या हो गया, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो इसीलिए हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वेद पढ़े, कौन से उपनिषद पढ़े। केवल आप भगवत गीता को अच्छे से सुनो, वो भी गुरु गुरु से सुनो, गुरु महाराज जी से सुनो, वैष्णवों से सुनो। ठीक है। वो आप सुनोगे, उसको लाइफ में अप्लाई करोगे, मतलब कृष्ण भक्ति करोगे, तो उससे क्या होगा, उससे सभी जो भी उपनिषद है, वेद है, उन सबका प्रयोजन जो है सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो आज की शिक्षा ले लेते हैं। पहली शिक्षा तो आप सबको पता चली गई होगी कि हमें इतना कंफ्यूज, आप सबको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये भी उपनिषद पढ़े, ये भी वेद पढ़े क्या नहीं पढ़े। प्रभुपाद जी ने भी कहा है, सिंपली रीड भगवत गीता, माई स्मॉल बुक्स, एंड चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ठीक है, फर्स्ट ये है। दूसरी शिक्षा क्या है, दूसरी शिक्षा ये है कि आपको अगर कोई पूछे वेदों का अर्थ क्या है, वेदों का अर्थ है कृष्ण को जानना। ठीक है, कृष्ण को जानना मतलब कृष्ण की भक्ति करना। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पीएचडीज कर रखी होती हैं। अभी रावण है, रावण का सिर्फ चारों वेद उसको आते थे अच्छे से, उसकी जुबान पे थे, उसको देखना भी नहीं पड़ता था, उसको मुंह जुबानी याद थे चारों वेद, है ना। इतने वेद, इतने मोटे मोटे वेद होते हैं, हम तो मतलब एक पेज भी लर्न नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। तो उसको सारी वेद मुंह जुबानी याद थी, लेकिन फिर भी क्या किया उसने, इतना पढ़ा, पढ़ने के बाद भी उसने सीता माता का हरण किया ना, इतना गलत कार्य किया। तो क्यों? क्योंकि उसको आंतरिक चीज जो है, मेन गोल जो है, वही नहीं पता था कृष्ण की या राम की। अगर वो भक्ति कर लेता उस टाइम पे, और वहीं उसकी जगह विभीषण देख लो, उस किसी का भाई था ना, विभीषण जो थे, उन्होंने क्या किया, वो इतने बड़े डिवोटी, वो केवल कृष्ण राम जी का नाम जप करते थे सारा दिन। उनको कोई वेदों का इतना ज्ञान नहीं था, वो चारों वेद उनको जुबानी याद नहीं थे, लेकिन
वो केवल राम राम का जप करते थे और उनको राम जी मिल गए, और रावण को आज आज तक रावण का जो हम पुतला जलाते हैं ना। तो इसी इसी से आपको एग्जाम्पल से पता चल जाता है कि इतने ज्यादा चीजों में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। केवल हमें भगवत गीता को, भागवतम को अच्छे से सुनना है, वैष्णवों से, गुरु महाराज जी से सुनना है, और क्या करना है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है। तो थर्ड शिक्षा हमें क्या मिलती है? थर्ड शिक्षा हमें ये मिलती है कि आज के टाइम में ये जो सकाम कर्मों में हम फंसे हुए हैं, अनुष्ठानों में, यज्ञों में, कि ये भी कर लें वो भी कर लें, है ना, तो कृष्ण बहुत खुश हो जाएंगे, गरीबों को भी खाना खिला दे, वो भी कर ले वो भी कर ले। तो इतनी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल आप कृष्ण भक्ति करो। ठीक है। अगर आपको किसी की मदद करनी भी है तो उसको कृष्ण नाम का प्रचार करो, उसको भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, और कृष्ण की भक्ति में लगाओ। ठीक है। तो आज के युग में यही जो है इनफ है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को, पांचांग।